बस आज हम लोग टॉपिक 5 में डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के बारे में, जो कि आपका एसएससी हो गया, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी हो गया, या कोई भी स्टेट का पेपर हो गया, उसमें आपका 1 से 2 नंबर का आपका ये पूछा जाता है बायोलॉजी से। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट बनता है ब्लड का, वो है ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड हमारा होता है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसका पीएच होता है 7.4, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है। और एडल्ट ह्यूमन हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लीटर या 17% टोटल वेट। जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उसके अंदर जो ब्लड हमारा पाया जाता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है, या 70% ऑफ टोटल वेट, उनके वेट का 17% पाया जाता है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा ब्लड का फिगर है ह्यूमन ब्लड का, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ आरबीसी आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, नंबर ऑफ़ आरबीसी आपको दिख रहे होंगे ज़्यादा हैं, और बीच बीच में आपको डब्ल्यूबीसी दिख रहा होगा, जो कि थोड़ा कम है, आरबीसी से थोड़ा कम है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर जो है वो रेड कलर ज़्यादा दिखाई देता है। उसका जो एवरेज होता है, रेशियो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो होता है 1:600। 1 डब्ल्यूबीसी होता है और 600 आपका आरबीसी होता है। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारा स्टडी होता है ब्लड का। ब्लड की स्टडी को हम लोग हीमोटोलॉजी बोलते हैं। और ब्लड इज़ फॉर्म इन रेड बोन मैरो, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज इज़ फॉर्म इन स्प्लीन। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये स्प्लीन के अंदर फॉर्म होता है, और वैसे नॉर्मली ये रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्म होता है। उसके बाद ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है, जो ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस होता है आपका, उसे हम लोग हेमोपोइसिस बोलते हैं। उसके बाद जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि 55% होता है आपका, और जो पार्टिकुलेट पार्ट होता है वो 45% होता है। आइए हम लोग और कुछ डिस्कस करते हैं। और जो हमारा है अगला है पॉइंट, लैंप जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं आरबीसी में। रेड ब्लड सेल में हमारे लैंप जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन जितना डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होगा उतना ही मोर लिम्फोसाइट्स आपके होंगे। मोर डब्ल्यूबीसी मोर लिम्फोसाइट्स। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ब्लड सेल, कितने टाइप की ब्लड सेल होती है। तो ये मेनली 3 टाइप की आप बोल सकते हैं, या मेनली 2 टाइप की तो होती ही है जो हम लोग जनरल पढ़ते हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल होता है वो हेल्प करता है O2 एंड CO2 के एक्सचेंज में, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हेल्प इन ब्लड के क्लॉटिंग की जो होती है उसमें ये हेल्प करते हैं हमारी। उसके बाद जो हमारे डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का मेन काम है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन हमारे होते हैं उसके अगेंस्ट में ये फाइट करती है, या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये हमारा जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हमारे अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड होता है हमारा। आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी जो हमारा होता है वो 3.81 to 5.03 मिलियन पर मीटर क्यूब, या 55 लाख पर mm³ होता है ब्लड के अंदर। इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करता है O2 को, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। इसका जो एवरेज लाइफ होता है वो 120 डेज़ का होता है। इसे एरोथाइरोसिस बोलते हैं हम लोग। इसका जो शेप होता है वो होता है बायोकॉनकेव शेप होता है। स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जो स्प्लीन होता है उसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। और अगला है पॉइंट हमारा, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट मैच्योर आरबीसी इन मैमल्स। जो आपका न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो एब्सेंट होता है, जो मैच्योर आरबीसी होते हैं मैमल्स के अंदर, उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। और इसका एक्सेप्शन कैमल एंड जो लामा आपका है, ये दोनों एक्सेप्शन है। कैमल हमारा होता है ऊँट, और लामा होता है जो पहाड़ों पे पाया जाता है। अगला है जो स्मॉलेस्ट साइज होती है आरबीसी को, वो मस्क डियर, जिसे हम लोग कस्तूरी मृग बोलते हैं, उसके अंदर पाई जाती है। और जो बिगेस्ट साइज पाई जाती है वो है एम्फ्यूमा के अंदर पाई जाती है। और जो रेड कलर होता है हमारे ब्लड का वो फेरन आयन की वजह से होता है, Fe+2 की वजह से होता है। अ हेल्दी मेल हैज़ 14 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ब्लड के अंदर पाया जाता है। जो हमारा हेल्दी मेल होता है उसके अंदर 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है पर
100 ml ब्लड के अंदर, और फीमेल के अंदर ये 12 to 14 ग्राम पाई जाती है पर 100 ml ब्लड के अंदर। और जब एल्टीट्यूड पे हम लोग ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाएंगे, एट एल्टीट्यूड द नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज, जितने हम लोग हाइट पे जाएंगे उतना जो आरबीसी हमारा है, जो हमारा आरबीसी है नंबर ऑफ, वो इंक्रीज़ होगा, आरबीसी हमारा इंक्रीज़ होगा। तो जितने भी हम लोग हाइट पे जाएंगे उतना हमारा आरबीसी इंक्रीज़ होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। जो हमारा रेशियो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, ये होता है 1:600। और जो डब्ल्यूबीसी का मेन वर्क होता है, ये प्रोवाइड कराता है इम्यूनिटी, और डब्ल्यूबीसी आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी को। तो ये भी ऑप्शन में कई बार पूछा गया है एमसीक्यू में। उसके बाद नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ब्लड अप्रॉक्सीमेटली 100,000 पर mm³, 10,000 पर mm³ हमारा ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी अप्रॉक्सीमेटली पाया जाता है, जबकि आरबीसी के अंदर ये 55 लाख पर mm³ पाया जाता है, 55 लाख पर mm³ पाया जाता है हमारा ये। डब्ल्यूबीसी आर फॉर्म बोन मैरो, जो डब्ल्यूबीसी होती है वो जो फॉर्म होती है वो बोन मैरो के अंदर बनती है। और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ डब्ल्यूबीसी रिजल्ट ब्लड कैंसर आल्सो ल्यूकेमिया। जब हमारी अगर डब्ल्यूबीसी की जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती रहेगी, तब हमें कैंसर होने का खतरा रहता है, या जिसे हम लोग ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। इसका जो लाइफ स्पेन होता है 1 to 2 डेज़ होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का 120 डेज़ होता है। आरबीसी का 120 डेज़ होता है आपका, और डब्ल्यूबीसी का 1 to 2 डेज़ होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्लेटलेट्स को। जैसे कि हम लोग जानते हैं इसका जो लाइफ स्पेन होता है प्लेटलेट्स का, वो होता है 5 to 9 डेज़ होता है। प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली, केवल ये मैमल्स के अंदर पाया जाता है। और डिक्रीज इन नंबर्स, अगर इसके नंबर्स कम होते हैं तो वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं उसको, और अगर इंक्रीज होते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। ये भी कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्लेटलेट्स। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है इसको डिस्कवर किया था लैंडस्टनर ने, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो एंटीजन पे बेस्ड होता है। जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है जो कि नो एंटीजन होता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो AB पॉजिटिव होता है, जो नो एंटीबॉडी होता है। RH फैक्टर जो डिस्कवर किया था उसको लैंडस्टनर एंड वेनर ने डिस्कवर किया था, रेसस मंकी के अंदर डिस्कवर किया था इसे। उसके बाद पर्सन डोनेट ब्लड बिटवीन 21 से 60 साल के बीच का जो व्यक्ति होता है वो ब्लड को डोनेट कर सकता है। वन टाइम में मैक्सिमम 10% एंड आफ्टर 2 वीक, एक टाइम में वो 10% ब्लड को डोनेट कर सकता है, और उसके 2 वीक बाद भी दोबारा डोनेट कर सकता है वो ब्लड को। और ब्लड जो हमारा होता है वो पुट मैक्सिमम 42 डेज एट 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड इन बैंक्स। जो हमारे ब्लड बैंक होते हैं उसके अंदर हमारा जो ब्लड होता है वो मैक्सिमम 42 दिन तक रखा जाता है, जिसका कि टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके अंदर ऐड किया जाता है एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। इसके अंदर एंटीकोगुलेंट को हम लोग ऐड करते हैं जिससे कि ब्लड के अंदर क्लॉटिंग ना हो हमारी। और एंटीकोगुलेंट जो हमारा होता है वो ADTA होता है, सोडियम साइट्रेट होता है एंड सोडियम डिस्ट्रैक्ट होता है। इट इज़ अ बाउंड कैल्शियम सो दैट ब्लड डज नॉट फ्रीज। ये जो है वो कैल्शियम को बाउंड कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो फ्रीज नहीं होता है। आइए हम लोग ब्लड से रिलेटेड कुछ MCQ देखते हैं जो कि हमारे पेपर्स में कई बार पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा, उसको जिससे मापा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्फेग्मोमीटर बोलते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है नॉर्मल बीपी इन ह्यूमन। जो नॉर्मल बीपी होता है ह्यूमन के अंदर वो 120/80 होता है। उसके बाद हाई बीपी जो हमारे ह्यूमन के अंदर होता है वो अबव 140/90 होता है। उसके बाद एट अ टाइम ऑफ स्लीपिंग बीपी रिमेंस लो होता है। स्लीपिंग के टाइम हमारा बीपी जो होता है वो लो होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड सप्लाई टू हार्ट। जो हमारी ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के अंदर वो कोरोनरी आर्टरी से होती है हमारी ब्लड सप्लाई हार्ट में। उसके बाद pH ब्लड का कितना होता है 7.4 होता है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन नेचर होता है, अल्कलाइन नेचर हमारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं उसे, जो कि हमारा 55% होता है, 55% होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन इज अबाउट 17% ऑफ टोटल वेट, 7 नहीं 17% ऑफ उसका टोटल वेट होता है, यह 5 to 6 लीटर होता है, तो इसके अंदर 17% हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ब्लड, जो हमारी ब्लड की स्टडी होती है उसे हम लोग हीमेटोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन ए। उसके बाद ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है एक टाइप का। उसके बाद व्हाट इज़ अ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो ये होता है सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर पाया जाता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी, जो क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद अगला है ड्यू टू व्हिच ब्लड हैज़ रेड कलर, जो ब्लड का हमारा रेड कलर होता है उस किसके कारण होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसके बाद हमारा अगला है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का एवरेज लाइफ क्या होता है, आरबीसी का एवरेज लाइफ होता है 100 to 120 डेज, 100 से 120 दिन होता है हमारा लाइफ स्पैन। डब्ल्यूबीसी का हमारा होता है 1 to 2 डेज होता है, ये डब्ल्यूबीसी का होता है, तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उसके बाद एट एल्टीट्यूड नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज होते हैं, जितने हम लोग एल्टीट्यूड पे जाएंगे हमारे आरबीसी जो होंगे, आरबीसी जो होते हैं नंबर ऑफ, वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय, जो ब्लड ग्रुप था उसको डिस्कवर किया था लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था। उसके बाद यूनिवर्सल डोनर कौन से होते हैं, तो यूनिवर्सल डोनर होते हैं आपके ओ, और एक्सेप्टर होते हैं ए बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है आर एच फैक्टर ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम अ टाइप ऑफ एप या मंकी, जो आर एच फैक्टर है हमारा वो ड्राइव किया गया था, पता किया गया था मंकी के अंदर से, तो इसे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आज हम लोगों ने ब्लड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स से थे वो डिस्कस किए हैं और एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, तो और इसके पीडीएफ में मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।